सुगुरु बल तुमरे काटो जग पार। है यह जीव अनारी मन बस फिर ताई की आस। है यह जीव अनारी मन बारंबार भूलते ही दुख को करत गाफिली जास। सुगुरु बल तुम सुगुरु बल तुमरे काटो जग पार। करो सजगता स पुरुषार्थ भूलि न पर मन बास। करो सजगता भूलि न पर मन बास। निस दिन फिक्र आपनी राखो तजी मन के विश्वास। सुगुरु बल तुम सुगुरु बल तुमरे काटो जग पास। सुगुरु बल तुमरे काटो जग। जिसने बंधन को समझा, अपने को समझा और गुरु को समझा, उसकी आवाज है। जो अपने को ठीक से नहीं समझता है, बंधन को नहीं समझता है और गुरु को नहीं समझता है, वह उसके हृदय में ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। मैं सबसे निराला हूं, मेरे में कोई दुख संताप नहीं है, लेकिन ये दृश्यों का मोह मुझे रुला रहा है। निरर्थक, किसी से कोई संबंध नहीं, अभिन्न संबंध क्षण में सदा के लिए लुप्त हो जाता है। चाहे पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, क्षण ही में लुप्त हो जाता है। ऐसे संसार में क्या मेरा है? और वैसे ही संसार में मैं पच रहा हूं। इसकी परख देने वाला गुरु है, जिसने अपने को इन दुखों से निकाल लिया है, वही गुरु है। सब जीव गुरु है। वेदांती की भाषा में सब जीव ब्रह्म है। भाषा अलग है, बात एक है। गुरु वही है, ब्रह्म वही। गुरु नाम श्रेष्ठ, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। जब तक वो आसक्त है, जीव है, अनासक्त है, गुरु है। जब तक आसक्त है, जीव है, अनासक्त है, ब्रह्म है। ये पारखी और वेदांती दोनों की भाषा है। श्री पूर्ण साहेब ने जीव को परम तत्व कहा, लेकिन जीवमुख वाणी को आदर नहीं दिया। जीवमुख वाणी भटकाने वाली, गुरुमुख वाणी सही है। जब जीव गुरु हो जाता है, तब उसकी वाणी का विश्वास है। वेदांती कहते हैं जीव तो भ्रमित है, जो ब्रह्म हो जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो अपनी अपनी शैली है। जीव ब्रह्म एक ही बात है, और गुरु एक ही बात है। जब जीव गुरु हो गया, गुरु का मतलब निष्काम, गुरु का मतलब दीक्षा देना नहीं, ये व्यवहारिक है। असली गुरु का अर्थ है निष्काम हो जाना। निष्काम हो गया तो गुरु हो गया। ऐसा गुरु ही हमारा आधार हो सकता है, और कोई आधार नहीं। इस भयंकर संसार में अगर हमारी आंखों में जो अविद्या का मल है, उसमें ज्ञान का सलाका लगाने वाला कोई है तो गुरु है। सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास। हे गुरुदेव, आपसे शक्ति लेकर मैं जगत के बंधनों को काट दूंगा।
राग प्रवाह रैन दिन चलता कबहु न चैन सुपास। चित्त में राग का रात दिन प्रवाह चलता है। मेरे चित्त में किसका प्रवाह है? राग का, मोह का। चारों तरफ सुखाभास। ऐसे कबहु न चैन सुपास। न कभी चैन है न सुपास है। चैन नाम विश्राम, सुपास नाम छुट्टी, स्वतंत्रता, स्वस्थता। न चित्त को शांति मिलती है न स्वस्थता मिलती है, बिला वजह। जिसका मैं राग करता हूं मेरा नहीं है, जिसका मैं राग करता हूं सुखद नहीं है। सब पानी के बुलबुले की तरह, मिट्टी के बुलबुले हैं, धुआं का धरहरा है, सब मिथ्या है, कुछ रहने वाला नहीं। राग प्रवाह रैन दिन चलता कबहु न चैन सुपास। इस राग के प्रवाह में जो पड़ा रहेगा कभी चैन सुपास नहीं पाएगा। भवसागर क्या है? ये राग का प्रवाह, चित्त का, मोह का प्रवाह। देव उखाड़ ताय को बरबस राख विराग ही खास। हे गुरुदेव, खास बल बैराग का रख करके बरबस बला जबरदस्ती इसको उखाड़ फेंकोगा, बलपूर्वक उखाड़ फेंकोगा। वैराग्य ही दुख नाशक, वैराग्य मेवा भयम, भर्तृ जी का वचन। भोगे रोग भयम, कुलिचित भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन भयम, बलिर भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रेवाद भयम, गुड़ी खल भयम, काय कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूर्णाम वैराग्य मेवा भयम। निर्णाम मनुष्यों के लिए वैराग्य मेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ही अभय, भोग में रोग का भय, कुल में पतन का भय। भोगे रोग भयम, कुलिचित भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन में चोर डाकू इत्यादि का डर है। माने दैन भयम, मान में दीनता का भय। बलिर भयम, बलियों को दुश्मनों का डर लगा रहता है। बली लोग सदैव अंदर सोते हैं, बाहर नहीं। रूपी जराया भयम, सौंदर्य में बुढ़ापा का डर लगा रहता है। शास्त्रीवाद भयम, शास्त्रार्थ में हार जाने का भय लगा रहता है। गुणी खल भयम, गुणों में दुष्टों का भय लगा रहता है, वो निंदा करते हैं। काय कृतांताद भयम, काया में कृतांत का भय रहता है। कृतांत नाम मौत। सर्वम वस्तु भयान्वितम, सारी वस्तुएं भय से भरी हैं। भूय निर्णाम वैराग्य मेवा भयम। इस संसार में मनुष्यों के लिए केवल वैराग्य ही निर्भय है। मोह करो भय, मोह छूट जाए निर्भय। सीधी सी बात है, गणित की तरह। वैराग को रख करके मैं इस मोह को उखाड़ दूंगा। अहै विराग स्वरूप को रक्षक, चाह अगिन कर नाश। वैराग्य ही स्वरूप का रक्षक है। स्वरूप अपना धन, स्वखुद रूप पदार्थ, जो अपना पदार्थ है, अपना अस्तित्व है, अपना धन है, वो आत्मा है। उसका रक्षक केवल वैराग्य है। आत्मस्थित में कोई तभी तक टिक सकता है जब उसके मन में सबसे घृणा हो जाए। इस पर मुझे याद आ जाए करती एक संत की, सुल्तानपुर जिले में था, तो उनकी उम्र 55-60 के लगभग होगी। अच्छे संत थे, बढ़िया के संत थे, मिला करते थे। मैंने कहा कहिए साहब, साधना चल रही है? तो उन्होंने एक
खूबियां करके जैसे कहा, सबसे घृणा नहीं हो रही है, उनके मन की पीड़ा, उत्कट वैराग्य नहीं हो रहा है कि सारा बंधन कट जाए। दृष्ट श्रुत के प्रति वैराग्य, अपर वैराग्य, गुणों के प्रति वैराग्य, पर वैराग्य। ये पतंजलि महाराज का कथन है। शैलियां अलग अलग है, बात वही है। दृष्ट श्रुत, जो देखते और सुनते हैं उनके लिए वितृष्णा हो जाए, कुछ इच्छा नहीं, ये अपर वैराग्य। पहला अपर, जो पार न गया हो। और गुणों के प्रति, गुण यहां अभिप्राय है पांचों विषय, उसका सूक्ष्म स्वरूप 17 स्तंभ, उसका लाक्षणिक अर्थ हुआ सूक्ष्म माया, उसके प्रति भी वितृष्णा हो गई। अहंकार, मान सम्मान, उसके लिए भी वितृष्णा हो गई। तो ये पर वैराग्य, पार, आर पार, तस्मिन् दृष्टे परावरे, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये श्रुत वचन है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां कट गई, राग द्वेष। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए, कुछ संदेह नहीं रहा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके बंधन, कर्म बंधन कट गए, छीण हो गए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर, आर पार, दिव्य दृष्टि। रुकने की कोई जगह नहीं रहती, बंधने की कोई जगह नहीं रहती। दिव्य दृष्टि, निर्मल मन। आह विराग स्वरूप को रक्षक, चाह अगिन करि नाश। ये वैराग्य ही स्वरूप का रक्षक है। सबसे अनासक्त हो जाना ही आत्म शांति का रास्ता है। चाह अगिन करि नाश, चाह की धधकती आग को ये वैराग्य ही बुझा पाएगा। चाहना निरर्थक है। काम करो, जो मिले गुजर करो। चाहना करके क्यों दरिद्र बने हुए हो? आदमी बिना पैसे के बादशाह है जो चाहना रहित है, और बादशाह नहीं। चाह अगिन करि नाश, निस्दिन राख ताय को सन्मुख जग से हो निराश। इसलिए सदैव वैराग को मैं रात दिन सामने रखूं, अनासक्त। ये ध्यान दीजिएगा, वैराग कोई कपड़ा और आश्रम परिवर्तन नहीं है। गृहस्थी में है, उसी कपड़े में है। गृहस्थी छोड़ दिए, आश्रम में है, इस कपड़े में है। जिस कपड़े में कोई हो, मन में वैराग्य हो। घर में हो, परिवार में हो, मन में वैराग्य हो, अनासक्ति हो, बड़े आनंद में रहोगे। परिवार के लिए दुर्व्यवहार नहीं करोगे, परिवार से दुर्व्यवहार नहीं करोगे। परिवार में भी सब का लात जूता सह लोगे, लेकिन किसी कुछ नहीं कहोगे। इसका फल अमृत होगा। वे लोग भी समझेंगे, अब आपको आनंद आनंद। अगर कल्याण चाहो तो सबके लात जूता सह लो, और किसी को कुछ न सहाओ, बस बेड़ा पार। ये अहंकार हमारा, हम बड़े हैं, यही हमारा नरक है। निस दिन राख ताहि को सन्मुख जग से हो निराश। खजली कीट सरिस सुख सबही पंच विषय की भास। पंच विषयों का जो आभास होता है चारों तरफ, भास का अभिप्राय प्रतीत, यहां भास का अभिप्राय सुख प्रतीत। पांचों विषयों में जो सुख की प्रतीत होती है, एक खजली कीट की तरह। खजली कीट वह कीड़ा जिसके छू जाने से खुजलाहट शरीर में पैदा होती है। तो जब वो छू जाता है कीड़ा तो खुजलाने लगता है, खुजलाने में आनंद आता है।
और फिर पीछे जलन होती है। क्षणिक आनंद, फिर जलन। खुजली जब हो जाती है उसको खुजलाने में आनंद आता है, और फिर जलन। जितना खुजला उतना वो बढ़े, उतना उसका पानी निकले, उतना शरीर में फैले और दुख बढ़े। ये विषय भोग, राग रंग खजली कीट की तरह है। ये छू करके जलन पैदा करती है, अशांत करती है, अव्यवस्थित करती है। जो कहूं छूत बहुत दुख होवे, ग्रहण बने नहीं त्यागें तास। अगर उसको छुएं खजली कीट को तो बहुत दुख होता है। ग्रहण बने नहीं त्यागें त्यास। न ग्रहण करते बनता है, न त्यागते बनता है। खुजले बिना रह नहीं जाता है, और खुजलाओ तो जलन होती है। तैसे किसी भोग की आदत बना लो तो बेचैनी शुरू, और फिर छोड़ना मुश्किल। तंबाकू खाने वाले से कहो कि तंबाकू छोड़ दो, बड़ा मुश्किल, फांसी पर लटकाना है। व्यर्थ की चीज, गंदी चीज, अनर्थ की चीज आसक्ति बन गई, अब छूटना मुश्किल है। जो युवक युवती नाजायज संबंध कर लेते हैं, अति मोह में पड़ जाते हैं, दोनों पक्ष समझाता है, गुड़ माखी की तरह चिपक जाते हैं। धर्म, कर्म, लोक वेद, परिवार, समाज, कानून, विधान सब ताक पर रखकर अनर्थ करते हैं, और जीवन अशांत, पीड़ित हो जाता है उनका। पीछे केवल रोना होता है। जहां जहां जितनी जितनी मात्रा में आसक्ति होगी, उतनी उतनी मात्रा में केवल दुख होगा और कुछ नहीं होगा। है यह जीव अनाड़ी, मन बस फिर ताह की आस। ये आदमी अनाड़ी, बेवकूफ, बारंबार उसी दुख में सुख की आशा करता है, फिर ताह की आश। बारंबार भूलते दुख को करत गाफिली जास। प्रसव काल नारी दुख पावे, भूल ताई सठ पति पुनि भावे। ये शायद रघुनाथ दास जी महाराज अयोध्या की जो बड़ी छावनी कहलाती है। बड़ी छावनी काफी अस्त है। बड़ी छावनी जैसे नाम है वैसे बड़ी जगह है, विस्तार, और उसकी शाखाएं भारत में बहुत। रघुनाथ दास जी महाराज शायद उसके प्रथम रहे। विश्राम सागर उनका लिखा हुआ है, जिसमें रामायण, कृष्णायन, इतिहासायन दोहा चौपाई छंदों में है। तो सब कुछ लिखे हैं, बीच बीच में निर्णय वचन खूब है। तो उन्हीं की पंक्ति है, प्रसव काल नारी दुख पावे। प्रसव काल में स्त्री दुख पाती है, लेकिन भूल ताहि सठ पति पुनि भावे। दूसरे समय वो मूर्खा भूल करके उसी पति के निकट फिर जाती, जिसके परिणाम में उसको पीड़ा हुई, फिर उसी में लगती है। ये एक उदाहरण है। बारंबार भूलते दुख को कर गाफिली चास। गाफिली करता जाता है। करो सजगता सह पुरुषार्थ, भूल न परमन बास। साधक कहता है, हे गुरुदेव, आपका बल लेकर के मैं सजग रहूं, सब समय सावधान रहूं, सह पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के सहित सजग रहूं, साधना में एक रस डटा रहूं, भूल न पर मन बास। दूसरे के मन में न लटकूं, अपने मन को शोधूं और दूसरे के मन में भी न चिपकूं। दूसरे के मन में बास, दूसरे के मन पर विश्वास। कोई मीठी मीठी बात किया, भूला गए उसी में। सबसे शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, किसी का संबंध स्थिर नहीं है। भूल पर बनवास, निस्दिन फिक्र आपनी राखो, तज मन के विश्वास। अपने भी मन का विश्वास छोड़ करके रात दिन अपनी फिक्र करो,
दूसरे का मन का विश्वास, अपने मन का विश्वास दोनों छोड़ दो। दूसरे मन का विश्वास का मतलब है कि दूसरा कोई मीठी मीठी बात किया, उसमें रागवान हो गए, बेवकूफी की सिवा क्या है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, बस मोह न बनाओ। अब अपना मन भी बदमाश है, अपने मन में भी विश्वास करने लायक नहीं, उसको परखते रहना है। ये अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात ला देगा। ज्ञान वैराग की बात इसको सोचने को कहोगे, ज्ञान वैराग की बात सोचेगा, फिर गंदी में चला जाएगा, गंदगी में चला जाएगा। ये इसकी मूर्खता है। इसलिए दूसरे के मन पर अवलंबी मत बनो, अपने मन को भी परखते रहो, नहीं तो तुम्हें गड्ढे में ले जाके गिराएगा। बड़े बड़े ज्ञानी अहंकारियों को ये मन ले जाकर के नरक में पटक दिया। बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान का, साधु होने का, भगत होने का, अब ऐसे नीचे गिराया कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। इसलिए सदैव सजग। रटो मन संत गुरु सुख खान, रटो मन रटो मन संत गुरु सुख खान, रटो मन संत गुरु। आशा बेरी ममता तोरी तृष्णा दलहि दान, आशा बेरी ममता तोरी क्रोध निकारे काम उजारे, मोह को खोदी डान, रटो मन संत रटो मन संत गुरु सुख खान। भय चिंता संताप न सावे, संशय दूरी बहान, मन के फंद काट नित सुखिया, थिरता शांति लहान, रटो मन संत रटो मन संत गुरु सुख काम। हानि से छूटे कलह न घूटे, अजर अमर पद भान, हानि से छूटे शत्रु मित्र की क्रिया न जिनमें, दिल से जगत बिलान, रटो मन संत गुरु रटो मन संत गुरु सुख खाम। जाहि मिले ते भाग्य उदय, भई दिल की तपन बुझान, जाहि मिले निज घर भेद पाए, वह तिन से करे दोष दुखान, रटो मन रटो मन संत गुरु सुख खान। तीव्र मुमुक्ष अच्छा समझदार साधक अपने मन को कहता, आए मन संत गुरु सुख खाने। खान कहते उत्पत्ति स्थान को। संत जन सुख के सागर हैं, उनको रटो। रटो मतलब जबान से रटने की बात नहीं, भाव है उनसे जुड़ो, उनकी उपासना आराधना करो। वीतराग विषयमो चित्तम पतंजलि महाराज कहते हैं। अनेक साधन बताते हैं तो वाह 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 लगाते जाते हैं। वीतराग विषयम व चित्तम व अथवा वीतराग को अपने चित्त का विषय बनाओ, अपने चित्त का उद्देश्य बनाओ, अर्थात वैराग्यवान का ध्यान करो।
स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे भ्रमर कीड़े को ला करके अपने बिल में रखता है और अपनी आवाज सुनाना शुरू करता है, कहीं जाने उसे नहीं देता है, लगातार अपनी आवाज सुनाता है और वो बेचारा कीड़ा सुनते 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 उसी में तदगत हो जाता है, बस वो अभी भंवरा हो जाता है। ये कहानी पहले से है, काल्पनिक है। भंवरा कीड़ों को खाने के लिए लाता है, उसी ही के बच्चे जब उसमें से निकलते हैं तो समझते वो कीड़ा भंवरा होकर निकला है। एक खाने का जीव कोई आवाज सुना करके कोई प्राणी अपनी खाने का नहीं बना सकता है, ये सृष्टि क्रम विरुद्ध है। लेकिन कितनी बातें कहावतें बातों को समझाने के लिए होती, जैसे पारस पत्थर, कामद मणि, कल्प वृक्ष, सर्प मणि। तो ज्ञानवान संत अपनी वाणी सुनाते हैं और साधक धीरे धीरे उन्हीं का रूप हो जाता है। जब गुरुदेव जी से मेरी मुलाकात हुई पहले एक बार, उनके दर्शन किया और बात हुई, वैसे उसके पहले भी उनको देखा था, दूर से नमस्कार कर लिया था, लेकिन दोबारा जब मिले और बातचीत हुई तो खूब बढ़िया लगा। तो मैंने कहा महाराज जी हमारे यहां भी आइए। तो कुछ दिन के बाद गए बिमल साहब को लेकर। दूसरे दिन जब चले तो कहे कि तुम्हारे यहां आ गए, अब तुम मेरे यहां आओ। तो बढ़ारा गया, संत सम्मेलन था, तो अपना झोला साहब की चौकी के नीचे रख दिया और बात शुरू हुई। साहब बोलने लगे, मैं एकदम समाधिनिष्ठ हो गया। उनकी बात सुनते सुनते शरीर सुन्न जैसा हो गया। तो साहब हंसे, कहे देखो अब तुम मुक्त हो गए। अब बिल्कुल सच है, लेकिन अब उस मुक्ति को स्थिर रखना वो साधनक काम है। तो ऐसे कच्चे में कोई हरदम मुक्त न रहेगा। जब गुरु यथार्थ बोध देते हैं, उस शिष्य तन्मय होकर सुनता, उस समय मुक्त है। उस मुक्ति को पीछे स्थिर रखने के लिए साधना है, तो करते करते होता है। संत गुरु अपना उपदेश करते हैं, शिष्य सुनता है और तन्मय हो जाता है। अंत में उनके विचारों में तन्मय हो जाता है और फिर उनकी उपासना में तन्मय हो जाता है और धीरे धीरे उसके मन का वातावरण वैसे बन जाता है। ये अनुराग होता है तब होता है, कच्चे में नहीं तो लोग आए और बाबा हो गए, हम भी साधु, वो भी साधु, गुरु महाराज भी साधु, हम भी साधु, किसी से हम कम हैं, कहीं रहेंगे पूजाई होगी। एकदम मूर्खता, नरक की बात फिर शुरू। ये दृष्टि, हम भी गुरु बन सकते, महंत बन सकते, कहीं मठ जमा सकते हैं, हम भी गुरु हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। ये सब सोचना है, अपना नरक करना है। हमें अपना कल्याण करना है, दुख दूर करना है। साधु गुरु नहीं बनना है, साधु गुरु की सेवा करना है। ये समझ स्थिर रहना बड़े सौभाग्य का फल है। और सौभाग्य अपने बनाने से होगा, समझ सही रखे, भटके ना। संत गुरु सुख की खान है, क्योंकि वह दुखहीन है, परमानंदमय है। हे मन, उनकी उपासना करो, उन्हीं में तन्मय हो जाओ। सूफियों में गुरु उपासना बड़ी तीव्र है। मैं सुना हूं, देखा नहीं। एक सिंधी साधु मुझसे कहते थे कि मैं तो देखा हूं। वे पश्चिमी भारत और पाकिस्तान को भी जानते हैं। सिंध में जो सूफी संत उनको दिखाई दिए, कहे वो गुरु भक्ति ऐसी है सूफी संतों में कि वैसी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। एकदम समर्पित, कहीं भी कल्याणार्थी होगा, गुरु भक्ति ही सहारा है। रटो मन संत गुरु सुख खान।
कोई पूछ सकता है क्यों रटे, क्यों उपासना करें उनकी? तो ग्रंथकार कहते हैं, आशा बेरी ममता तोरी तृष्णा दलई दहान। वह आशा की बेड़ी को और ममता की बेड़ी को तोड़े हुए हैं। वह दुनिया से निष्काम है, निराश है, और कहीं ममता नहीं बनाते हैं। जब देही रहने वाली नहीं है तो किसमें ममता की जाए? सब नश्वर। तृष्णा दलहि दहान, तृष्णा के दल को जला दिए हैं। तृष्णा का दल है, झुंड है, भीड़ है, हर बात में तृष्णा। जहां इंद्रियों का संयोग विषयों से हुआ, तृष्णा आकर के जमी। वो मजाक है कहानी, जब बैरागियों का समाज एक बाग में उतरा तो आसपास के गांव में बैरागी फैले और डांट गांठ घास करके दान वान लाए और बनाए खाए। शाम को रामायण की कथा कहे, गांव वाले आए सुनने लगे। तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें, ये चौपाई आई। गांव के लोग अशिक्षित रहे तो समझे कि आरत अधिकारी जो रात अधियारी जब होती है तब गूढ़ तत्व संत कहते हैं, आरत अधियारी जो पावें। तो सब चले आए। फिर आधी रात हुई तो कुछ लोग गए कि अब गूढ़ तत्व सुनने को मिलेगा। तो जो वहां गए तो इधर उधर छिप के बैठ गए। तो एक ने कह रे, वहां जब लखनऊ गए थे और वहां जो हलवा भगत ने बनवाया था बहुत बढ़िया था, वैसा हलवा तो कम लोग बनवा पाते हैं। हाँ हुजूर, और जब बनारस गए थे तो जो मोहन भोग बना था वो सब भी कहाँ मिला? तो गांव वाले समझे मानो यही गुड़ तत्व है क्या? तो एक मजाक है कि ऐसे भी साधु वेशधारी होते हैं जो स्वाद का वर्णन करते हैं, भंडारे का वर्णन करते हैं। यहां ये खाने मिला, वहां वो खाने मिला। इंद्रिय और विषयों का संबंध जहां हुआ, सावधान ना रहो, तृष्णा आके जमेगी। कुछ खाने को पाए, अपने मन के अनुकूल लगा, मन होगा फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले। ऐसे किसी बात में है, प्रचार में और प्रचार कर दूं, और प्रचार कर दूं। कोई आज तक प्रचार कर पाया है? बस अपनी साधना करो और सामने मिले हुए लोगों को बता दो। जिनकी गर्ज हो सुधरे, न सुधरे वही जाने। आज तक कोई दुनिया को बदल नहीं पाया है। प्रचार की तृष्णा, हम दुनिया को उलट करके रख देंगे। स्वामी विवेकानंद भाव शिष्यों को पत्र लिखे अमेरिका से, टूट पड़ो पूरे भारत पर, बदल दो, बदल करके रखो। कुछ दिन में उदास हो गए, कुछ नहीं, बकवास है सब, ध्यान करो, अपना दुख दूर करो, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। भाव हृदय था और लहर आ जाती थी उनको। भाव हृदय था, इसीलिए थोड़े दिन में उन्होंने इतना किया। परंतु उन्होंने अंत में समझा, अंत में तो इतने उदास थे, शरीर भी थोड़े दिन में रुग्ण हो गया। और बेलूर मठ के आंगन में, अब तो बहुत कुल भव्य है, तब साधारण था, बेल पेड़ के नीचे बैठे उदास, दुनिया दुख से भरी। 39 एक बार बैठे थे, शिष्यों से कहा, अरे ये मालूम 40 पूर्ण नहीं होने देगा, शरीर बीच ही में मौत ले लेगी। और 39 में ही शरीर छूट गया। तृष्णा दलहि दहान, तृष्णा हर जगह आकर के बैठ जाती है, लेकिन संत तृष्णा के दल को दहान, भस्म कर देते। कोई तृष्णा नहीं। क्रोध निकारे काम उजारे, मोह को खुद ढहान। वे क्रोध को उजाड़ करके खदेड़ देते हैं।
क्रोध नहीं करते हैं। काम उजाड़ें, काम को भी उजाड़ देते हैं, काम वासना से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं। मोह को खोद ढान, मोह की किला को खोद करके गिरा देते हैं, एकदम निर्मोह हो जाते हैं। भय चिंता संताप न सामंज संशय दूर बहान, उनके मन में कोई भय नहीं, क्योंकि नश्वर वस्तुओं के लिए मोह नहीं, तो भय कहां? भय तो नश्वर वस्तुओं में मोह करने से होता है। छूट जाने वाली चीजों में जो अपना मन रखेगा वो भयभीत रहेगा। समस्त नाशवान पदार्थों के प्रति उनको विराग है, तो भय किसका? चिंता भी उसी के लिए होती है, नश्वर चीजों के लिए, और उसके लिए वो निर्मोह है। संताप, जलन, वियोग में जलन, जब संयोग ही का मोह नहीं है तो वियोग में जलन कहां है? संयोग वियोग दोनों से उनका चित्त ऊपर है। संशय दूर बहान, उन्होंने दिल से संशय को दूर बहा दिया है। संशय गुजर बसर होगा कि नहीं, बुढ़ापा में रोग लगे तो कोई सेवा करने वाला होगा कि नहीं, हमारे मित्र अगर बदल जाएं तो क्या होगा, सहायक न रह जाएं तो क्या होगा, गुजर का रास्ता जो आज है अगर खो जाए तो क्या होगा, ये सब कोई संशय नहीं, पक्का है। गुजर होगा और जीवन बीत जाएगा। एक ही काम है जो मुझे करना है, मन के मोह को उखाड़ देना। ये अपने आप नहीं होगा, करने से होगा, और बाकी सब अपने आप होगा, सब अपने आप होगा। ऑटोमेटिक चल रहा है संसार। हम कौन होते इसको चलाने वाले? पूरी सत्ता निरंतर गतिशील है। जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है वो सब चला रहा है, तो भावुक होकर के वो व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं, किंतु तथ्य है सर्वत्र कारण कार्य व्यवस्था व्याप्त है, जिसको लाओजे ताओ कहते हैं। तो ये कारण कार्य की जो व्यवस्था है निरंतर गतिशील है और सब कुछ निरंतर चल रहा है, वही ईश्वर है। उसमें कृपा कोप नहीं है, उसमें प्रार्थना और लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस उसको समझो और अपने जीवन को व्यवस्थित रखो और सब अपने आप पूरा होता चला जाएगा। घबराओ मत, जिस श्रेणी में रहो परिश्रमी रहो, आलसी कभी न रहो। दूसरे द्वारा आपकी सेवा होती, दूसरे की आप सेवा करते रहो और बिल्कुल निश्चिंत रहो। जीवन भर सब कुछ होगा। अगर आप अपरिचित में पड़ जाएं, बीमार हो जाएं, तो वहां सेवा हो जाएगी, ये पक्का रखो। संशय कुछ नहीं। कल्याण के विषय में परमात्मा अलग है कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई संशय नहीं। परमात्मा हमसे अलग कहीं है ही नहीं। परमात्मा तो मेरा अपना आत्मा है, परमात्मा से मैं अलग नहीं और मेरे से परमात्मा अलग नहीं। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, अमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। कबीर कहते मैं इश्क का माता हूं, इसलिए द्वैत दूर हो गया। ये चलना राह नाजुक है, अमन सिर बोझ भारी क्या। ये रास्ता नाजुक है, अगर बोझ लेके चलोगे तो नहीं चल पाओगे। बोझ लेना, कुछ स्वीकारना, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये अस्वीकार। कोई प्राणी पदार्थ मेरा है, अस्वीकार। कुछ न स्वीकारो, कुछ आपका नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। यह पक्का हो गया तब रास्ता चला जा सकता है। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। अगर सिर पर बोझा लेके चलेंगे तो बह जाएंगे। तो संशय दूर बहान, सारे संशय उसके नष्ट हो गए। मन के फंद काट नित सुखिया, स्थिरता शांति लहान। संत गुरु का लक्षण क्या है?
वे मन के फंद को काट करके नित्य सुखी है, उनको दुख कभी नहीं होता है, क्योंकि मन को मानते ही नहीं है। किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन आया, उसके लिए कोई बैर नहीं, उसकी समझ है। अगर मेरे द्वारा कोई भूल हुई, तुरंत छोड़ दिया, विनम्र हो गया, बालक की तरह सरल, कोई हठ नहीं, आग्रह नहीं। वहां कहां दुख है? मन के फंद काट नित्य सुखिया, मन के बंधन को काट करके वो नित्य सुखी है, मन ही नचाता है। और जो मन ही को पकड़ लिया, मन को रगड़ डाला, हरदम मन को देखता है, कौन उसको दुख दे सकता है? स्थिरता शांति लहान, उनमें स्थिरता आ गई है, शांति आ गई है, निरंतर शांति के सागर है। हान से छूटे कलह न घूटे, अजर अमर पद भान। हान से छूटे, वे हान से छूट गए, अब हानि उनको कुछ नहीं है, कहीं हानि है ही नहीं है। एक ही हानि है, दुखी हो जाना। और हम अपने अज्ञान से होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सावधान रहे, अज्ञान दूर रखें, कहीं मोह न करें, बैर न करें, तो हानि नहीं लगेगी। ये इसको दूर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, गुरु भी नहीं कर सकते, गुरु बता देंगे। गुरु हान से रहित है, तुम भी हान रहित हो। कोई भगवान ऐसा नहीं जो आपको हान से दूर कर दे, आपको हान से दूर करना खुद पड़ेगा अपने को। दुनिया की वस्तुओं में मोह करोगे, हान लगेगी। दुनिया की आशा करोगे, हान लगेगी। दुनिया की आशा न करो, दुनिया की वस्तुओं में मोह न करो, हान लगेगी ही नहीं। तो आप कहोगे गुजर बसर कैसे करें? मेहनत करो, गुजर बसर अपने आप होगा। मेहनत में न चूको। और गुजर बसर, अब आलसी का भी पेट भर जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। मेहनत करो, गुजर बसर होगा। इच्छा न करो, तृष्णा न करो, वासना न करो, बस थोड़े में तो है बंधन और निर्बंधता। मन में चाहते रहो, मरते रहो, मन में न चाहो, छुट जाओ, और समय सबका कटेगा। जो तृष्णा में रहेगा उसका भी समय कट जाएगा, जो तृष्णा छोड़ करके रहेगा उसका भी समय कट जाएगा, किसी का कुछ रहेगा नहीं। लेकिन तृष्णा रहित व्यक्ति जीवन मुक्त होके व्यतीत करेगा, और तृष्णा वाला व्यक्ति जलेगा। हानि से छूटे, वे हानि से छूटे हुए हैं। संत गुरु, असली संत गुरु वही है जिनमें हानि नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कलह न घूंटे, वे कलह नहीं घूंटते हैं, कलह नहीं पीते, कलह नहीं करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, सबके साथ हिलमिल के रहते, प्रेम से रहते। अजर अमर पद भान, अजर अमर पद निस्वरूप की स्थित है, जो भान प्रकाश स्वरूप है, उसमें वे निरंतर टिके हैं। शत्रु मित्र की क्रिया न जिनमें दिल से जगत बिलान, उनमें शत्रु मित्र की क्रिया नहीं है। शत्रु की क्रिया किसी को दुख देने की चेष्टा, और यहां मित्र का अर्थ है मित्र की क्रिया जायज नाजायज संपन्न बनाने की चेष्टा। वैसे मित्र जीव, ये 25 सद्गुणों की प्रकृति में मित्र जीव राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथि में वर्णन किया है। बीजक का पूरा भेद पंचग्रंथि में राम रहस्य साहब ने छंदों में कहा है। इसलिए पंचग्रंथि को बीजक का जो अर्थ है वो भावात्मक अर्थ कहा गया है। भाव उन्होंने व्यक्त किया है बीजक का, और अपना विषय कहा करके तब बीजक के छंद का उदाहरण दिया है। तो मित्र जीव, निर्णय के लिए वेदादि ग्रंथों का आदर, एक गुण ये भी है। निर्णय के लिए वेदादि शास्त्रों का भी आदर, किसी का अनादर नहीं। लेकिन यहां मित्र का अभिप्राय है जहां बहुत मोह कर लिया गया, तो उसको संपन्न बनाने के लिए नाजायज काम करने के भी तैयार, और जिससे बैर बना लिया गया उसको उखाड़ने के लिए तैयार। ये कल्याण के विरोधी है।
साथियों के लिए शुद्ध प्रेम रखो, नाजायज उनको संपन्न बनाने की चेष्टा नहीं। और शत्रु कोई है ही नहीं। जो हमारे लिए विरुद्ध बात कह दिया वो शत्रु क्यों है? उसका विचार था, जब विचार समझेगा गलत है उसको छोड़ देगा, अपनी हानि समझेगा, अपने आप ऐसा काम नहीं करेगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं। तो शत्रु मित्र की क्रिया न जिनमें, संत गुरु में शत्रु मित्र की क्रिया नहीं है। दिल से जगत बिलान, उनके दिल से जगत विलीन हो गया, समाप्त हो गया, जगत है ही नहीं। जगत कहां है? आजकल में जब देह छूट जाएगी जगत का पता लगेगा। देह में रहते रहते जिसकी दृष्टि में ऐसा बना रहता है वो एकदम क्लेश रहित रहता है, आनंद कंद। और आते आते ऐसे समय आ जाएगा, सबका आ जाता है, किसी का रहता नहीं। कब तक चिपके रहोगे? अपने कई मित्र चले गए और उनको खोजने जाओ, कहीं मिलेंगे नहीं। माँ बाप चले गए, कितने हमारा प्यार करने वाले चले गए और हम जिनका प्यार करते थे वही चले गए। कब तक ये देह है? दिल से जगत बिलान, संत गुरु के दिल से जगत विलीन हो गया है, इसलिए वह सुख की खान है। जाए मिले ते भाग्य उदय भई दिल की तपन बुझान। श्री विशाल साहब कहते हैं ऐसे संत गुरु जिनको मिले उनकी तपन बुझ जाती है। मिलते तो बहुतों को हैं, लेकिन उनका उपयोग जो करे। हीरा परा बाजार में रिहा छार लपटाए, केतिक मूर्ख पच मुए पारख लिया उठाए। ये बीजक की साखी है। हीरा बाजार में पड़ा है, धूल लिपटी है, कितने मूर्ख पच मरे, उधर आते जाते हैं, देखते हैं नजरों से, समझते कांच की गोली है, पैर से ठुकरा के चले जाते हैं। इतने में कोई पारखी आ गया, उठा लिया और पहुंच करके रख लिया। तो लाखों का धन है। इसका अर्थ संत और आत्मा दोनों के लिए। संसार बाजार में संत पड़े, वे भी खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, सामान्य व्यक्ति समझते हैं जैसे हम हैं तैसे ही है, क्योंकि उन पर भी धूल लिपटी है, खाना पीना, सोना जागना, सब व्यवहार करना। लेकिन कोई पारखी जो उनका होता है संतों का, वह उनको उठा लेता है, उनकी उपासना, उनकी संगत करके उनका उपयोग कर लेता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी ये कहा कि संत सामान्य रूप में रहते हैं, लोग समझते हैं जैसे हम हैं तैसे ही हैं, और क्या है। और हीरा आत्मा, शरीर कचड़े में पड़ा है, तो शरीर ही मात्र बुद्धि जिसकी है, आत्मक बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कोई पारखी आत्मा की बुद्धि जिसे है, वह इससे उसको निकाल लेता है। जाहि मिले ते भाग्य उदय भई दिल की तपन बुझान। ऐसे संत गुरु जिसको मिले और मिलने की सार्थकता जो समझा और उनसे अभिन्न हो गया, तो उसके दिल की तपन बुझ गई, वो भी शीतल हो गया। निज घर भेद पाए वह तिनसे करे दोष दुख हान, वह साधक। तिनसे संत गुरु से, ऐसे विवेकवान संत गुरु मिले, उनसे निज घर का भेद पाकर के साधक दोष और दुख का हान करता है। निज घर भेद, अपने हृदय रूपी घर का भेद जानना। हमारे में जो दोष है वही हमारे लिए दुख है, दुख और कुछ नहीं है। किसी ने गाली मुझे दी, इसलिए दुख नहीं है, उसकी समझ है। दुख तो हमें इसलिए हुआ कि हमारा अहंकार है, किसी की गाली देने से हम दुखी हो गए, हमारे अहंकार के कारण ऐसा हुआ है। अहंकार न होता तो कुछ न होता। कोई हानि हो गई हम दुखी हैं, हमारे अज्ञान के कारण।
दुनिया हानि रूप ही है, समय से होगी ही। लाभे लाभ होता है, हानि भी होती है, ऊपर उठना होता है, नीचे उतरना होता है, संसार का स्वभाव है। तो हमारा अविवेक है जो हम दुखी होते हैं। दोष दुख हानि, दोष से दुख होता है, और दोष की हानि हो गई तो दुख की हानि हो गई। हमारे एक एक दोष हमें जलाते हैं, दूसरा हमें कोई दुख देता है, यह बुद्धि जिसकी है उसका उद्धार कभी नहीं होगा। हमारा दोष है, दुख है तो हमारा दोष है। कहीं से दुर्गंधी आ रही है तो निश्चित है वहां कोई गंदी चीज है या सड़न है। कोई कहे नहीं, यहां कोई सड़न नहीं, कोई दुर्गंधी नहीं, तब कैसे गंध आ रही है? जीवन में दुख है तो दोष नहीं है। लोग गाल फुलाए बैठे रहते, लोग हमारे लिए ऐसा कहा दिए, तुम किसी कर्म लायक नहीं हो। अरे लोग तलवार लेके खड़े रहे, तुम दुखी ना हो। शरीरे तो काटेंगे, काट दे, वीर बनो। कोई नहीं काटता है किसी को। ये अपने मन का भ्रम कि दूसरे लोगों द्वारा हमें दुख मिल रहा है। निज घर भेद पाए वह तिनसे करे दोष दुख हान, वह साधक तिनसे संत गुरु से निज घर का भेद पा करके, अपने हृदय घर का भेद पा करके दोष और दुख का हान करता है। हमारे हृदय घर में दोष है और उसी से दुख उत्पन्न होता है। जब हमारे हृदय घर का दोष मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा। ये बात पक्की समझ ले और इस समझ में स्थिर रहे, फिर शिकायत उसके चित्त से दूर हो जाएगी। वाणी से शिकायत निकलेगी ही नहीं। घर का कोई है, साथ का कोई है, समाज का कोई है, कुछ अनुचित कहा, उसकी वैसी समझ हुई, वैसे समझ पाया, क्यों उसके लिए परेशान हो? जब अफ्रीका में दोबारा गए गांधी जी, तो उनके ऊपर जो अंग्रेजों ने धूल गर्दा अंडा बरसाया, मार डालना चाहते थे। एक अंग्रेज महिला ने छाता लगा करके रोका, और जब वह पुलिस द्वारा किसी प्रकार निकाल कर ले जाए गए, तब जो सज्जन अंग्रेज थे उन्होंने कहा मुकदमा चलाइए इन पर। गांधी जी ने कहा नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, इनको गलत सूचना मिली इसलिए हमारे ऊपर उलट गए। जब गांधी जी अफ्रीका से यहां आए तो जगह जगह उनका प्रचार हुआ, उनकी बातों का, तो अंग्रेजों की अच्छाई को कहते थे और जो त्रुटियां थी उसको कहते थे। तो त्रुटियों को लेकर के वे लोग उछल गए। कलकत्ता का एक अंग्रेज पत्रकार तो इतना गदगद हुआ गांधी जी से जब गांधी जी ने अंग्रेजों की अच्छाइयां कही और फिर गलतियां कही। तो कहा महाराज आप जैसा कोई कहने वाला नहीं मिलता है, केवल बुराई कहने वाला मिलता है। इतना गदगद हुआ, इतना बढ़िया लिखा, लेकिन जो गलत गलत बातें थी उसी को लेकर के अखबार वाले उछाले और वहां गया तो अंग्रेज लोग खफा हो गए। तो गांधी जी ने कहा वो लोग नहीं समझ पाए इसलिए ऐसा किए, वो कोई दोषी नहीं है। जब समझ जाएंगे तो उनका गुस्सा उतर जाएगा, मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। एकदम नौजवान थे गांधी जी, उस समय उनमें महात्मापन आ गया था, उस शुरू से ऐसे। तो निज दोष अपने दुख का कारण है, ये पक्का जो समझ लेगा उसके चित्त से रागद्वेष निकल जाएगा, शत्रु मित्र की क्रिया निकल जाएगी और जगत की वासनाएं विलीन हो जाएंगी। ऐसे संत गुरु जो ऐसे सुख के सागर हैं, आए मन उनकी शरण लो, उनकी अधीनता लो, उनकी उपासना करो और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने दुखों से मुक्त हो।